बहनों, अगर सुख पाना चाहते हो, अगर वास्तव में सच्ची शांति पाना चाहते हो, तो जरा अपने अंदर झांक करके देखो। तुम्हारे अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है। स्वयं परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। हम लोग अंदर जा करके परमात्मा की खोज नहीं करते। दुनिया में बाहर सुख और शांति के लिए रात दिन भटकते फिरते हैं। ये जो मानवपन आपको मिला हुआ, इसी उद्देश्य के लिए मिला है, ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। सौ सौ की पूंजी तुम्हारी निकलती चली जा रही। चंद समय के लिए तुमको ये दुर्लभ देही प्राप्त हुई है। अगर इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके यदि तुमने अपने लिए विचार नहीं किया, तो निश्चय ही आप बाद में पछताते रह जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का ये नियम और कानून था, 5 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था और 5 साल राजगद्दी देने के बाद में राज के बाहर नदी के उस पार एक विशाल जंगल था। उस जंगल में राजा को छोड़ दिया जाता था। जंगल में बड़े बड़े जानवर थे। जानवर राजा को खा जाते थे। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। फिर 5 साल के लिए किसी को एक राजा बनाया। उसको राज्य के नियम समझा दिए कि भाई मैं तुमको 5 साल के लिए इस देश का राजा बनाता हूं। 5 साल जो तुम्हारे मन में आए करो। 5 साल बाद में नदी के उस पार जंगल में आपको छोड़ दिया जाएगा। न जाने कितने राजे आए, 5 साल समय बीतते समय नहीं लगा। बात भी सही है, दुख का समय हो तो देर में कटता है, लेकिन सुख का समय बड़ी तेजी गति से पहुंचता है। तेजी से समय निकलता चला जाता और जिसको राज मिल जाता, 5 साल भोग वासनाओं में, शराब और कबाबों में समय गुजार दिया जाता। फिर जब उसको बताया जाता कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, तब वो रोता और चिल्लाता है। लेकिन नियम तो नियम है, कानून तो कानून है, राज्य के कानून है। कोई क्या कर सकता, ले जाकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता। ऐसे न जाने कितने राजे आए और चले गए, पर एक व्यक्ति आया जो बहुत ही होशियार था। उसने राज का नियम समझा कि भाई आखिर इस देश के क्या नियम है, इस देश के क्या कानून है। फिर उसके बाद वो राजा बना। राजा बनते ही उसने आराम न किया। सबसे पहले जाकर के उसने उस जंगल को ही कटवा दिया और जंगल को कटवा करके अपने लिए आलीशान महल बनवा लिया। जैसे फौज फाटक इधर थी, ऐसे ही फौज फाटक नदी के उस पार राजा ने भेज दिया। जो सुख समृद्धि उधर थी, वही सुख समृद्धि नदी के उस पार राजा ने भेज दिया।
क्योंकि उसे मालूम था कि हमको भी नदी के उस पार जाना होगा। प्रेमी भाई बहनों, उस राजा ने आराम नहीं किया, रात दिन मेहनत करके 5 साल में जंगल को चमन बना दिया। और जब 5 साल पूरा हुआ, हंसी खुशी वो राजा जंगल के उस पार चला गया और अपने राज्य में रहने लगा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को भी ये मनुष्य रूपी महल मिला हुआ, मनुष्य शरीर रूपी महल कुछ समय के लिए तुमको मिला, लेकिन इस महल में बैठ करके तुम रात दिन मोह माया में, शराब और कबाबों में अपने समय को गुजारते चले जा रहे। तुम विचार ही नहीं कर रहे हो, एक दिन इस महल को छोड़कर तुमको जाना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। जहाँ जाओगे वहाँ कोई झोपड़ा बनाया कि नहीं बनाया, कोई महल तुमने बनाया कि नहीं बनाया। रात दिन यहाँ पर अपने समय को तुम व्यर्थ में बर्बाद करते चले जा रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये श्वासों की पूंजी तुम बर्बाद कर रहे, इसे व्यर्थ में बर्बाद मत होने दो। चंद समय के लिए तुमको ये मानव बन दिया गया। अगर अब की बार मौके से चूक गए, अब की बार इस मनुष्य रूपी महल में बैठ करके तुमने अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं किया, तो निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा नरक और 84 में भटकती रह जाएगी। फिर क्या पता ये मानवपन तुमको मिले न मिले। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मानव तन मिला हुआ। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हमको आपको ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। इन 3 प्रश्नों की जानकारी हर एक प्रेमी भाई बहनों, हर किसी व्यक्ति को, हर किसी इंसान को होना चाहिए कि भाई आखिर हम मनुष्य शरीर में आए हैं, तो इस मनुष्य शरीर में बैठ करके हम क्या करें, कैसे परमात्मा को प्राप्त करें, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं। ये सभी बातों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया जाएगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन भी आए हुए, अच्छी तरह से समझोगे तभी आपकी कुछ समझ में आने वाला। आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा कि भाई आखिर आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो, आपको जाना कहाँ है, क्या आपके मानव जीवन का उद्देश्य है। प्रेमी भाई बहनों, जब यहाँ न धरती थी, न सूरज चांद सितारे, न जमीन न आसमान, न देवी न देवता, जब कहीं कुछ नहीं था, तो एक अली अनामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा, एक अली अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी थी तो उन्होंने 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलग लोक और सत्यलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलग लोक में अलग पुरुष को बैठाया और सत्यलोक में सत्पुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना की।
16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता, इसीलिए इनको रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब जीवात्माएं नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं नीचे आने को तैयार हो गई। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं के ऊपर डाले गए और सबको कपड़ा करके मंडल वाली मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृत्यु लोक में, इसी मनुष्य शरीर में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं यहाँ पर आ गई, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान करे भय प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर लौट करके मृत्यु लोक में कभी नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी खेपें, कितनी जीवात्माएं वापस लौट गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस लौट जाएगी, हम इन पर कोई बंधन नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। हमने जो तपस्या करके जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उस मालिक से मांग लिया, वो भंडार खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिलकर धाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे जीवात्माएं कर्मों की डोरियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के ही कारण वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सतनाम का अंश है, सतदेश की रहने वाली है। लेकिन जब काल और माया के देश में आ गई, तो काल और माया ने तन के पिंजरे में, 5 तत्व के पिंजरे में
जीवात्मा को कैद कर दिया, साथ में मन को उसकी चौकीदारी पर बैठा दिया ताकि ये यहां से निकलने न पाए। अब संत दया करके इन बेचारी रूहों को, जीवात्माओं को निकाले तो निकाले, वरना जीवात्माओं के बस की बात नहीं। ये जीवात्मा इस मन के चंगुल से आजाद हो सके। महात्मा कहते हैं कि कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, और सार दिए विसराय के, घर घर करत पुकार। यानी काल ने दास तत्व के पिंजरे में इस जीवात्मा को कैद कर दिया और जीव अपने घर को भूल चुका है, सच्चे देश को भूल चुका है। इसे यह भी खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। युगों युगों से यह जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंद करके अलग अलग योनियों में भटकता कर रहा। महात्मा प्रेम से समझाते कि भाई वेद पुराण कर्मे उपराजा, यासे करे जीव जग ताजा। अभी सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। संत उस जाल के भेद को खोलते हैं, लेकिन देखो दुनिया वालों को, ये दुनिया वाले ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा कि इसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, भेद ही उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर ही राम बना दिया, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर न आने पाए, कोई मेरे भेद को न जानने पाए, सब बाहर ही बाहर भटकते रह गए। प्रेमी भाई बहनों, संत दयाल होते हैं, दया के सागर होते हैं। वे चाहते हैं कि सब जीवों को पार कर दिया जाए, लेकिन काल ने ही ऐसा जाल डाल रखा कि कोई भी जीव संतों महात्माओं की वचनवाणी को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। यदि किसी साधक ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो काल ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी को बुद्धि और सिद्धि देकर बहला दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा दे दी, किसी को वैकुंठ धाम दे दिया, और यदि साधक फिर भी नहीं माना तो माया ने उसे गिरा दिया। यानी कोई ना कोई विषय विकार लगा करके साधक को नीचे गिरा दिया। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि कर्ता कर्म किया विस्तारा, 184 रूप सवारा, काल्य परवल जाल पसारा, उन सब जीव घेर कर मारा। काल ने जीवों को घेरने के लिए ही ये 84 लाख योनियां बनाई, और इन योनियों में इन बेचारी रूहों को, इन जीवात्माओं को कैद कर दिया। ये बड़ा ही जबरदस्त जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया काल के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम सीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। बताओ प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि कर्म कलंदर आप नचावे और बाजी लाए जीव भटकावे। जिस प्रकार से मदारी बंदर को घर घर मचाता, ठीक उसी प्रकार से जीवात्माओं को उसके अपने कर्म लगा रहे। अच्छा कर्म आ गया, जीव सुखी हो गया,
बुरा कर्म आ गया, जीव दुखी हो गया। युगों युगों से अब जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाच रहा। कोई दाव नहीं मार्ग पावे, घर घर दो ही जन्म सिरावे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ता है तो वह संतों की शरण है, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वो अच्छा कर्म हो या चाहे वो बुरा कर्म हो। यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म भी सोने की बेड़ियां है। और आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें पड़ जाएगी तो सोने की बेड़ियां पड़ जाएगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी तो हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, वो भी तो भोगी वालियां है, एक निश्चित समय के लिए मिलती है। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर तुमको मृत्यलोक में भेज दिया जाएगा। और वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म हो जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करता, तो फिर बुरे छोटे कर्म किए तो फिर नरकों और 84 में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई पाया नहीं, जब बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के ही अधीन है। कर्म होते हैं तो काया बनती है, और जब काया बनती है तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिल से दुनिया बनी है ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई ज्यादा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। प्रेमी भाई बहनों, कोई मामूली पीड़ा नहीं होती। लिखा गया कि जन्मत मरत विषय दुख हुई। जन्मते और मरते समय